अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफ जई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। दिल्ली से और दिल्ली वालों से इतनी नफरत क्यों है? अरविंद केजरीवाल का बीजेपी से सवाल। 26 जनवरी के परेड में दिल्ली की झांकी की अदम शमूलियत पर की तनकीद। वन नेशन वन इलेक्शन मुल्क की रीजनल सियासी पार्टियों को कमजोर करने की साजिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। डॉक्टर अंबेडकर से मुतालिक मुबैना काबिल एतराज़ रिमार्क। अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस की मुल्कगीर मुहिम शुरू। अमित शाह का बयान मुल्क के दस्तूर और जमहूरियत पर हमला। केसी वेणुगोपाल का दावा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दौरा कुवैत के दौरान हिंदुस्तानी वर्कर्स से की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर की बातचीत। मुल्क आमरीत और तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। बीजेपी साजिश के तहत पार्लियामेंट की कार्रवाई चलने नहीं दे रही है। कांग्रेस लीडर राशिद अलवी का दावा। दिल्ली और दिल्ली वालों से बीजेपी हुकूमत को इतनी नफरत क्यों है? दिल्ली के साबिक वज़ीर आला और आप पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने यह रद्दमल दिया। उनका कहना था कि दिल्ली हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत है। दिल्ली के टैब्लो झांकी को हर साल 26 जनवरी की परेड में शामिल किया जाता था। ताहम गुज़िश्ता कई बरसों से दिल्ली की झांकी को शामिल नहीं किया जा रहा है। केजरीवाल ने पूछा कि यह कैसी सियासत है? वो दिल्ली के लोगों से क्यों नफरत करते हैं? तो दिल्ली के लोगों से इतनी नफरत क्यों है लोगों? आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि मुझे लगता है प्रश्न आपका नहीं पहुंचेगा। आपने प्रश्न पूछा कि इस साल भी शायद दिल्ली की झांकी शामिल ना हो 26 जनवरी की परेड में। दिल्ली तो देश की राजधानी है। राजधानी की झांकी तो हर साल शामिल होनी चाहिए, और पिछले कितने सालों से दिल्ली की झांकी शामिल नहीं हो रही। ये किस किस्म की राजनीति है? इन लोगों को दिल्ली से और दिल्ली के लोगों से इतनी नफरत क्यों है? फिर दिल्ली वाले इनको वोट क्यों दें? अभी भी जो पूरा का पूरा चुनाव ये लोग लड़ रहे हैं, ये पूरा चुनाव इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, कोई विजन नहीं है दिल्ली के लोगों के लिए, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है कि अगर इनकी सरकार बनती है तो ये क्या करेंगे। केवल एक ही चीज़ है, केजरीवाल को सुबह से शाम तक गालियां देना, आम आदमी पार्टी को गालियां देना। तो क्या लोग इनको इसलिए वोट दें कि अच्छी अच्छी गालियां देते हैं? लोगों का इससे क्या भला होगा गालियां देने से? तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की झांकी इस बार भी दिल्ली के लोगों को 26 जनवरी में पार्टिसिपेट करने से क्यों रोका जाता है? मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस का कहना है कि हम अमन चाहते हैं। कौम किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार है। उन्होंने बांग्लादेश से मुत्तसिल सरहदी इलाकों पर किसी भी मुखालिफ सरगर्मियों या दरअंदाजियों पर इंतबाह भी दिया। उनका कहना था कि किसी भी दरअंदाजी पर हम मुनासिब कार्रवाई करेंगे। मीडिया नुमाइंदों की जानिब से पूछा जा रहा था कि स्लीपर सेल्स की मौजूदगी की वजह से मुर्शिदाबाद के रिहायशियों में खौफ की लहर पाई जाती है। The nation is ready for any exigencies. We will take action, appropriate action. Since the matter falls within the realm of external affairs, as the governor of a state, I do not want to make any particular comments on that. We will get peace. Situation will certainly be tackled in the best possible manner by the government of India and the competent authorities. Sir, he has corrected. These are all matters of detail, which the system which is there in India is capable of handling, and we will handle it in the best possible manner. वन नेशन वन इलेक्शन का मकसद मुल्क की रीजनल सियासी पार्टियों को कमज़ोर करने की साजिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि बिल पार्लियामेंट में ज़ेर बहस है। हमें नहीं लगता कि इससे किसी का कोई फ़ायदा होगा। उन्होंने राजस्थान में जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग में शिरकत पर कहा, एक अच्छी मीटिंग रही, मुस्बत बातचीत हुई। ये एक प्री बजट बहस थी। हमें तवक्को है कि जो मामलात हमने वज़ीर ख़ज़ाना के सामने रखे हैं उन पर गौर किया जाएगा।
इलेक्शन लोकसभा के साथ में होते ना, तो मुख्य ना मुद्दे जो नहीं है, हुए, कोई बात नहीं, 2-3 महीने का ही फर्क रहा, लेकिन अब वन नेशन वन इलेक्शन पार्लियामेंट के सामने है, पार्लियामेंट इस पे बहस करे और फिर किसी नतीजे पे आए। उसके बाद कुछ रियासतों में भी इसको पास करना होगा। हमें तो नहीं लगता है कि इससे किसी कोई फायदा होगा, लेकिन बहस होने दीजिए, फिर देखते हैं। जम्मू कश्मीर के मुद्दे अलग है सर, तो ऐसे नहीं, मुद्दे अलग तो नहीं है, मतलब हमारी कुछ अपनी परेशानियां हैं, लेकिन कुछ मुद्दे जो हैं वो साझे हैं, और ये जो किया जा रहा है, हमें तो डर ये है कि ये इलाकाई पार्टीज जो हैं, रीजनल पार्टीज, उनको कमजोर करने की एक साजिश रचाई जा रही है। लेकिन मैं फिर इस बात पे आता हूं कि पार्लियामेंट को इस पे बहस करने दीजिए और वो किसी नतीजे पे आ जाएंगे। सर जीएसटी काउंसिल की बैठक में हिस्सा लिया सर, किस तरह की रही? और नहीं, ठीक रहा, अच्छा माहौल रहा, अच्छे फैसले हुए, उसके साथ साथ जो प्री बजट डिस्कशन हुए, उम्मीद की जा रही है कि जो हमने बातें सामने रखी हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के सामने, उन पे अब अमल हो। सर सदन में लगातार मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पार्लियामेंट में डॉक्टर अम्बेडकर से मुतालिक मुबैना काबिल एतराज़ रिमार्क के बाद अपोजिशन के निशाने पर है। कांग्रेस पार्टी इस मसले को मुल्क के हर शहर गांव तक पहुंचाने के लिए सरगर्म हो गई है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट के वेणुगोपाल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन के मसले पर कौमी सतह की मुहिम शुरू कर रही है। मुल्क भर में आज पार्टी के CWC मेंबरान और सीनियर लीडरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की अम्बेडकर के खिलाफ तकरीर के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अरकान असम्बली 22 और 23 दिसंबर को भी अपने अपने हलकों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पार्टी 24 दिसंबर को कलेक्ट्रेट के तरफ मार्च करेगी। पार्टी के कारकुनान इसमें शिरकत करेंगे और जिले कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया जाएगा। उनका कहना था कि इस रिमार्क के जरिए अमित शाह ने आइन और जमहूरियत पर हमला किया है। No, exactly. Congress party is launching a national level campaign today onwards. All over India, party CWC members and senior leaders is holding a press conference on the issue of Amit Shah's speech against Ambedkar ji. In the Congress MPs will also do same press conference in the respective parliamentary constituencies on 22nd and 23rd. 24th, party is planning to have a march towards the collectorate and will hand over the memorandum to the district collector seeking resignation from Amit Shah, Home Minister of India. Basically, this is an attack on Constitution, attack on founding fathers of the Constitution. कांग्रेस लीडर राशिद अलवी का कहना है कि मुल्क तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट को गैर ज़रूरी ऐवान बनाकर रख दिया है। उनका कहना था कि बीजेपी नहीं चाहती कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चले। अगर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चलती है तो अवामी मसाइल पर बात होगी और बीजेपी की हकीकत सामने आएगी। अपोजिशन और मुल्क को समझना होगा कि पार्लियामेंट को गैर मुतालिक बना दिया गया है और बीजेपी की यह साजिश है। उनका कहना था कि मुल्क आमरीत की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार पार्लियामेंट को इर्रेलेवेंट बना चुकी है। वो चाहती ही नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा चले। चूंकि लोकसभा और राज्यसभा चलेंगे तो मुद्दों पर बहस होगी तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा देश के सामने आ जाएगा। इसलिए वो ऐसे हालात पैदा करते हैं। विपक्ष कहेगा कि इस मुद्दे पर बहस हो, तो वो बहस नहीं करने देंगे तो हाउस नहीं चलेगा। और जो कानून वो पास कराना चाहते हैं वो वॉइस वोटिंग से, आवाज के जरिए पास करा देते हैं। हंगामा होता रहता है। स्पीकर कानून बना देता है, चेयरमैन कानून बना देता है। पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं रह गई है। ये बात देश को, विपक्ष को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि पार्लियामेंट को इर्रेलेवेंट बना दिया जाए। देश
तानाशाही की तरफ। दिल्ली के मज़ाफ़ाती इलाकों में गैरकानूनी तौर पर रहने वाले बांग्लादेशी तारिकीन वतन के खिलाफ दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि बगैर दस्तावेज़ात के गैरकानूनी तौर पर मुकीम बांग्लादेशी तारिकीन वतन की शनाख्त, हिरासत और वतन वापसी की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। दिल्ली आउटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुश्तरका जाँच मुहिम शुरू कर रखी है। उत्तर प्रदेश के सांभा के चंदोसी में खुदाई का काम शुरू किया गया है। बताया जाता है कि इलाके में वाक़ एक पुरानी बाबरी नामी इमारत में ये खुदाई की जा रही है। इस मौके पर जिले ओहदेदार और पुलिस का अमला भी मौजूद था। शिवसेना लीडर शायना एनसी ने राहुल गांधी के परभनी दौरे पर रद्दअमल दिया है। राहुल गांधी एक खुसूसी प्रवास से नांदेड़ आ रहे हैं। वो परभनी जाएंगे। इन दौरों का मकसद सोमनाथ सूर्यवंशी के ख़ानदान से ताल्लुक़ ज़ाहिर करना। मेरा सवाल यह है कि जब राहुल गांधी ऐवान के अहाते में मौजूद थे, हंगामा आरई के बावजूद वो बाहर नहीं निकले, लेकिन वो यहाँ दौरे के लिए आ रहे हैं। राहुल गांधी की इस मुनाफिकत को दुनिया समझ रही है। राहुल गांधी आएंगे परभनी हमारे मराठवाड़ा में, वो भी एक स्पेशल फ्लाइट पे। वो आएंगे नांदेड़, फिर जाएंगे परभनी, फिर दिखाएंगे कि वो सूर्यवंशी जी के परिवार के साथ हैं, और वहां जहां वायलेंस होता है तो वो मराठवाड़ा आते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि जब राहुल गांधी ये सिमिलर हाथापाई देखते हैं पार्लियामेंट के बाहर, वहां वो बाहर तक नहीं आते हैं और यहाँ स्पेशल चार्टर लेके आते हैं। ये ढोंग लोग समझते हैं। हमारा पूरा साथ है परभनी के सोमनाथ सूर्यवंशी के साथ, उनके परिवार के साथ, लेकिन हम इसके ऊपर कोई राजनीति कभी नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 की तैयारियां जारी हैं। इंतजामी उमूर की निगरानी के लिए भी टीमें सरगर्म हैं। कुंभ मेले में कई सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। बच्चों की गुमशुदगी रिपोर्ट के लिए अलहदा सेंटर भी कायम किया गया है। कैमरों की तनसीबात अमल में लाई जा रही हैं। सिक्योरिटी इंतजाम भी सख्त कर दिए जा रहे हैं। और वाज़ेह है कि प्रयागराज 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ मेले की मेज़बानी करेगा। उत्तर प्रदेश प्रयागराज के एडिशनल मेला उमूर के जिम्मेदार ओहदेदार विवेक चतुर्वेदी का कहना है कि शहर में महाकुंभ 2025 के हवाले से हमारे जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे थे उसे डिजिटल कर दिया गया है। इस बार गूगल ने अपनी पॉलिसी में तब्दीली की है और हमें नेविगेशन की सहूलत फराहम की है, जिससे लोगों को सहूलत होगी। लोग अपने गूगल नेविगेशन से मेले के तमाम इलाकों को देख सकेंगे और इसके अलावा भाषणी ऐप के जरिए सेंटर्स की तलाश भी मुमकिन है। इस बार AI का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तकरीबन 2700 कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दौरा कुवैत के दौरान गल्फ लेबर कैंप का भी दौरा किया। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हिंदुस्तानी लेबर्स और वर्कर्स से मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हिंदुस्तान में लोगों के लिए सबसे सस्ता डेटा दस्तियाब है। अगर हम दुनिया में कहीं भी ऑनलाइन बात करना चाहते हैं तो उसकी लागत बहुत कम है। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो भी लागत बहुत कम है। इस सहूलत से फ़ायदा उठाकर लोग हर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने आज एक वीडियो भी जारी किया है।
सर कैसे सर आप? मैं वैसा ही हूँ जैसा पहले था। सर हम लोग कभी कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। सर आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? आप मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं कि नहीं करते? जी सर। मैं भी परिवार के लिए काम करता हूँ। मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं। अब इतना प्रधानमंत्री है, हमको सामने बैठ के बात कर रहा है, इसके भी क्या चाहिए सर हमको? 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री आया और आकर के क्या कर रहा है? सबसे पहले अपने श्रमिक भाई बहनों को मिलने जा रहा है। गुड इवनिंग सर। तमिलनाडु पहले तमिलनाडु बारी से वणक्कम। थैंक यू सर। मैं तमिलनाडु में तूतुकुड़ी है सर। इधर कुवैत में आके इधर गल्फ की कंपनी में काम कर रहा है सर। उसके बाद ये तो 9 साल हो गया सर। 9 साल का वो तो कंपनी तो अच्छा है, वो मैनेजमेंट में अच्छा सपोर्ट कर रहा है। ये तो पहले तो घर नहीं है कोई, इसका बाद में इधर आने के बाद एक घर बनाया और तो फैमिली तो अच्छी ठीक ही है सर। और मेरा तो एक माँ पापा है और तो बीवी है, वो तो एक ही छोटा बच्ची है सर, अभी LKG जा रहा है सर। मैं तो और क्या बोलने का मुश्किल नहीं है आपका से। और ये सर वो आपका स्कीम में बैंक के स्कीम में बहुत अच्छी से लग रहा है सर। पहले तो मिनिमम बैलेंस का मेंटेन करने के लिए बोला, अभी जीरो अकाउंट से बैंक से ओपन किया तो सब लोग में अच्छा फायदा हो गया सर। फैमिली यहाँ है नहीं सर, परिवार में है सर। वही परिवार में यहाँ पे इधर नहीं है सर, हमको घर पे। हाँ न्यूज़ में देखते हैं सर, देखे तो बहुत कुछ वैसे कॉन्वर्ट्स करते हैं सर, वो देखने के लिए हाँ बात करते हैं सर। अभी तो कारण क्या है, वो अब इतना प्रधानमंत्री है, हमको सामने बैठ के बात कर रहा है, इसके भी क्या चाहिए सर हमको भाई? अब जिंदगी में सर, जिंदगी में क्या चाहिए सर? उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 65 में एक निजी कंपनी में फायर वाकया पेश आया है। इत्तला मिलते ही फायर टेंडर मुकामे वाक़े पर पहुंच गए। DCP और अवस्थी का कहना है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में ये फायर ब्रेकआउट हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। आग बुझाने के लिए 15 फायर टेंडर्स ऑपरेशन में मसरूफ है। उत्तर प्रदेश के योगीराज में हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की सियासत उरूज पर है। उत्तर प्रदेश के संभल में गुज़िश्ता दिनों एक मुस्लिम मोहल्ले में बंद पड़े हुए मंदिर पर कब्जे के इल्ज़ाम और उसकी बहाली की सियासत के बाद अब इस पुराने मंदिर में पूजा शुरू हो गई है। संभल के इस बंद पड़े हुए पुराने शिव हनुमान मंदिर में आज सुबह भी आरती की गई और मंदिर को संभल के जिले पुलिस और इंतजामिया की तरफ से 14 दिसंबर को बरामदगी का दावा किया गया, जबकि इस मंदिर को मोहल्ला छोड़कर जाने वाले आखिरी हिंदू खानदान ने दीवार तामीर करते हुए बंद कर दिया था। पंजाब के मोहाली में एक बिल्डिंग के कोलैप्स वाक़े के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। NDRF के सेकेंड इन कमांड दीपक तलवार का कहना है कि NDRF की 4 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं, जबकि मोहाली के SSP का कहना है कि अभिषेक नामी लड़के की लाश बरामद हुई है। इमारत की 2 मंजिलें साफ कर दी गई हैं और बाकी मंजिलों पर काम जारी है। अब तक जुमला 2 बॉडीज बरामद की गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मौसम में तब्दीली के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। दिल्ली, यूपी समेत कई रियासतों में बारिश का अलर्ट है। ठंड में इजाफा होगा। उत्तर प्रदेश क्रिसमस के बाद 26 से 28 दिसंबर के दरमियान बारिश के आसार हैं, जबकि दिल्ली में 23 दिसंबर को हल्की बारिश हो सकती है। मुल्क की कई रियासतों में आने वाले दिनों में शदीद कोहरा भी होगा। वाज़ेह है कि पूरे जम्मू कश्मीर समेत वादी कश्मीर में सर्दी की शदीद लहर के बाद डल झील के सतह आब जम गई और महकमे का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज की गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत शुमाली हिंद में इन दिनों शदीद ठंड बढ़ रही है। बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है।
क्रिसमस के बाद भी इसमें इजाफे का इम्कान बताया जा रहा है ठंड में। और इसके अलावा 27 और 28 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, मगरबी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बारिश और आंधी तूफान का खदशा भी जाहिर किया गया है। उत्तर प्रदेश में यूपी PSC-PCS प्रीलियम इम्तिहान 2024 का आज इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ये इम्तिहान आज 2 शिफ्टों में मुनक्किद है। लखनऊ के इम्तिहानी मरकज़ में उम्मीदवारों ने आज सुबह पहुंचना शुरू कर दिया था। उम्मीदवार इम्तिहान में शिरकत के लिए कतार में खड़े थे, जबकि अमला उनकी शनाख्ती कार्ड और दीगर ज़रूरी दस्तावेजात की जाँच कर रहा था। लखनऊ के नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के बाहर भी उम्मीदवारों का आज हुजूम देखा गया। हैदराबाद के जहानुमा में वाक़े बॉयज़ टाउन हाई स्कूल में क्रिसमस तक़रीबात का आगाज़ हो गया है। स्कूल के प्रिंसिपल शिव रेड्डी की रहनुमाई में मुनक्किद होने वाले इन तकारीब में स्कूल की शानदार तारीख़ और तालीम के आज़म को उजागर किया गया है। ये स्कूल यतीम और मुस्तहक़ बच्चों की खिदमत के ख़ास मकसद के तहत 1967 में कायम किया गया था और अब ये BC, SC, ST और अक़लियती बरादरियों समेत तमाम तबक़ात के तलबा को मेयारी तालीम फ़राहम कर रहा है। बॉयज़ टाउन स्कूल हम आहंग माहौल को फ़रोग़ देता है। इन तकारीब के सिलसिले में स्कूल के तलबा और तालिबात ने अपना परफॉर्मेंस और सरगर्मियाँ पेश की हैं। Christmas season. We come before you with hearts filled with Christmas and a happy New Year, and a happy New Year, and a happy. इसराइल ने एक बार फिर फ़लस्तीनी शहरियों पर तबाही मचा दी। इजरायली फ़ौज ने वस्ती गज़ा की पट्टी में नुसैरत पनाह गुज़ीन कैंप पर फ़िज़ाई हमला किया। कम से कम 25 अफराद शहीद हो गए हैं। अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया था, इसमें 8 फ़लस्तीनी शहीद हुए। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। दिल्ली से और दिल्ली वालों से इतनी नफरत क्यों है? अरविंद केजरीवाल का बीजेपी से सवाल। 26 जनवरी की परेड में दिल्ली की झांकी की अदम शमूलियत पर की तनकीद। वन नेशन वन इलेक्शन मुल्क की रीजनल सियासी पार्टियों को कमजोर करने की साजिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। डॉक्टर अंबेडकर से मुतालिक मुबैना काबिल एतराज़ रिमार्क। अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस की मुल्कगीर मुहिम शुरू। अमित शाह का बयान मुल्क के दस्तूर और जमहूरियत पर हमला है। KC वेणुगोपाल का दावा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दौरा कुवैत के दौरान हिंदुस्तानी वर्कर्स से की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर भी किया तबादला ख्याल। मुल्क आमरीत और तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। बीजेपी साजिश के तहत पार्लियामेंट की कार्रवाई चलने नहीं दे रही है। कांग्रेस लीडर राशिद अलवी का दावा। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ जई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।